नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे एलडीसी की तैयारी कैसे की जाए। एलडीसी की तैयारी के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या सही रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एलडीसी में कितने पेपर होते हैं। एलडीसी के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित सब्जेक्ट आते हैं और दूसरे पेपर में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आती है। तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो दूसरा पेपर है उसमें 50-50% रहता है, मतलब 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो आपकी हिंदी इंग्लिश मेजर है यहाँ पे, और फर्स्ट पेपर में मेजर दैनिक विज्ञान और गणित है। तो ये चीज़ें हमारी जो बहुत ही मोटी मोटी है। तो इन चार अगर सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आपके लिए एलडीसी इजी है। अगर 4 सब्जेक्ट नहीं, आपकी मान लीजिए मैथ में कमांड नहीं है, तो प्लीज़ कमांड बनाइए, क्योंकि मैथ का इंपॉर्टेंट रोल है ना। बिना मैथ के काम नहीं चलेगा। साइंस में भी ऐसा ही है कि आपको साइंस आनी ही चाहिए, अच्छी तरीके से साइंस आनी चाहिए। साइंस को अच्छे से पढ़िए। सामान्य जीके इतनी ही है। तो आपको क्या 4 दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इन सब पे डिमांड अच्छे से आपकी अच्छे से कमांड हो जाएगी ना, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 40% का मिनिमम क्राइटेरिया भी है। जीके के अंदर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। सामान्य ज्ञान है, उसमें आपके पोर्शन जोड़ रखा है, कुछ तो करंट का पोर्शन है और कुछ ज्योग्राफी के पोर्शन जोड़ रखे हैं। अब ज्योग्राफी में भी वही जलवायु है, वनस्पति, मृदा, ये ऐसे टॉपिक हैं जो सबको आते हैं। पशु है, खनिज संसाधन है और वन्य प्राणी संरक्षण है ना, सिंचाई योजनाएं हैं, मरु संबंधी परियोजनाएं हैं, और जितने भी भाई कार्यक्रम है विकास से संबंधित, पंचायती राज और उनकी भूमिका है। तो इतना ज़्यादा ऐसा पोर्शन नहीं है जो कोई बच्चा कवर नहीं करता होगा। अगर उसने 1-2 कोई एग्जाम दिए होंगे तो ये सारे पोर्शन वो पहले से पढ़ चुका है, तो ज़्यादा कुछ अंतर इससे आ नहीं पाएगा। आर्ट और कल्चर भी है, तो आर्ट कल्चर के भी आप जो 10th की किताब है उससे अगर करेंगे तो उससे हो जाएगा आपका, है ना। रीति रिवाज है, वेशभूषा, आभूषण है, संत कवि, लोक देवता, लोक देवियाँ हैं, लोक भाषा और साहित्य है। भाषा और साहित्य के ऊपर अपन ने एक वीडियो बनाया है, वो आज या कल में आ जाएगा। एक बार जरूर आप जाके देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक नृत्य हर एग्जाम में पूछा जाता है, वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, जाके आप एक बार वीडियो को देखें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई नए सब्सक्राइबर है, कोई नया व्यक्ति है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर मेरी बताई हुई बात आपको सही लगती है और एक बार मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ जाके, मैं 10th की आरबीएसई की बुक पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ जाके एक बार आप चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर। और राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है ये है, उसमें खनिज आधारित उद्योग हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र और जल विद्युत और तापीय, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अणु ऊर्जा, इनके बारे में कुछ थोड़े छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं। तो अब आपको मेन पोर्शन पढ़ना है विज्ञान का। विज्ञान में अच्छी पकड़ बनाइए आप। विज्ञान में जो पोर्शन लगा रखा है दैनिक विज्ञान, वो आपके 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताब से मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ के। जैसे कि अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी है, तो उसको आपको करंट से ही पढ़ना पड़ेगा। आप डीआरडीओ की साइट से पढ़ सकते हैं, है ना, और आप और भी कोई साइट से देख सकते हैं, इसरो की साइट से देख सकते हैं। कुछ प्रक्षेपण वगैरह हुए हैं अंतरिक्ष में, अनुसंधान कार्यक्रम है, तो अनुसंधान कार्यक्रम आप उनकी साइट से देख सकते हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग टॉपिक आपको सारे अपनी किताब में मिल जाएंगे। परिस्थिति के तंत्र है, जैव प्रौद्योगिकी है, इन सब के बारे में। अब जैव प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा करंट से रिलेटेड भी आप पढ़ सकते हैं। और परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, नई पौधों की किस्म है, तो नई पौधों की किस्म किससे पढ़ेंगे आप, जो नया कुछ बन रहा है, नई किस्में का विकास हो रहा है ना, जो भी संस्था करती है। अगर मान लीजिए वो इसरो कर रही है या फिर कोई और कहीं बन रहे हैं, तो उनका सबका आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी किस्म किस पौधे की है और किस नया नाम इसका आया है, किस चावल से संबंधित है, सरसों से संबंधित है या किसी अन्य प्रकार से संबंधित है, उसका आप देख लेंगे। और बाकी जो टॉपिक है, ऑक्सीकरण है, प्रतिक्रियाएं, उत्प्रेरक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ये सब आपको 9th, 10th और 11th की बुक से मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक आप देख लीजिए। अगर आपके बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उनको आप कहाँ से पढ़ेंगे, जैसे प्रोटीन संश्लेषण की केंद्रीय हठधर्मिता है, तो ये प्रोटीन से रिलेटेड संबंधित या आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, तो 11th क्लास की बुक है बायोलॉजी की, उसके पीछे जो शब्दावली दे रखी है ना,
आप वो शब्दावली की हेल्प ले सकते हैं। आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली आपको 10th की बुक में मिल जाएगी, 8वीं की में मिल जाएगी, 9वीं की में मिल जाएगी। तो आप सभी बुक में, क्योंकि जहाँ जहाँ आनुवंशिक चैप्टर दे रखा है तो उससे संबंधित शब्दावली भी दी हुई है। तो आप मेरे हिसाब से एक बार 9वीं 10वीं 11वीं की इनकी साइंस की बुक ले आइए और उससे आपका काम हो जाएगा। जैसे ट्रांसजेनिक जीव है तो इसको आप बुक से पढ़ सकते हैं कि ट्रांसजेनिक जीव होते क्या है। इसके अलावा आप इसको करंट के टॉपिक से जोड़ के भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गणित की। गणित में तो जितने टॉपिक लगाए हुए हैं सारे आपके 9th 10th की बुक में है। आपको क्या करना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस पर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि भाई प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले आइए। अगर RBD की कोई बुक लाते हैं या फिर माथुरिया की कुछ बुक लेके आते हैं, कोई एक किताब ले आइए जो आपको प्रैक्टिस में काम दे, है ना। और अगर आपको मान लीजिए कि बिल्कुल ही मैथ नहीं आती तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। एक राकेश यादव सर की बुक आती है क्लास नोट्स ऑफ मैथ, है ना। ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं जो अपने अर्थमेटिक मैथ से संबंधित है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, है ना। ये टॉपिक जो ऐसे हैं जो फास्ट होते हैं, क्योंकि ये SSC वगैरह की तैयारी कराते हैं तो अच्छे लेवल का इन्होंने मैथ पढ़ा रखा है और अच्छे से समझा भी रखा है। तो आपको इससे क्या मदद मिलेगी कि आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होगी उसका यूज करके आप बहुत फास्टली वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आंकड़ों का चित्र, निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी, सूचकांक, ये सब आप अपने RBSC की किताब आती है 9th 10th की, उसमें जो आंकड़ों का बारे में है, सांख्यिकी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें सारी चीज मिल जाएगी। आजकल क्या है, जो अपने अर्थमेटिक रिलेटेड तो पूछते ही है, कई बार थ्योरेटिकल भी पूछ लेते हैं। तो थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ना है। केंद्रीय माप क्या होती है ना, किसके ज्यादा पास होती है, माध्य विचलन किसके पास होता है, इन सब चीजों की आपको जानकारी बेसिकली अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद है कोण, उनकी माप है ना, त्रिकोणमितीय है, ट्रिग्नोमेट्री है, ऊंचाई दूरी की जो सामान्य समस्याएं होती है वो है, और कोणों का जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है वो है। तो आपको वो अच्छे से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को भी पढ़ना है। अब गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गुणक है, ये सब आपको मिल जाएंगे। फिर आपके मेंसुरेशन है, समतल आकृति की, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल 10th की बुक में 9th 10th की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी एक बार 9th 10th की बुक जरूर अच्छे से पढ़ लें। और वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, है ना। 6 अंकों तक का दे रखा है, क्या क्या निकालना है, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, है ना, इनको। तो इन सब चीजों को अच्छे से एक बार वैदिक विधि से पढ़ ले, क्योंकि वैदिक विधि में छोटी छोटी जानकारियां ज्यादा है। तो ये तो हो गया पेपर 1 का मामला। अब पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 2 में 75 नंबर्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों 75 नंबर के हैं। आधा आधा पोर्शन है, 150 नंबर के हैं। तो आपको क्या करना है, सामान्य हिंदी कहाँ से करनी है। अगर आपके पास एक किताब है नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से, अगर रचना प्रबोध के नाम से एक किताब आती है, अपने यहाँ पे ही चलती है 9 से 12 RBSC में, है ना। तो ये किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के नाम से। तो इसकी मदद आप ले सकते हैं। इसकी सहायता से आप जो भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास विग्रह और समासिक पद, शब्द योग, अनेकार्थी, संज्ञा से बढ़ने विशेषण, सब सारी चीजें हैं। क्रिया, सकर्मक, कर्मक क्रियाएं, खूब डिटेल सिलेबस बताया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा। सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश और मुहावरे, लोकोक्ति, कार्यालय पत्र वगैरह संबंधित ज्ञान, है ना। ये सब चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। और आपको इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, दिशा से इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिशा 2020 व्याकरण की आती है, वो ला सकते हैं आप, मैं दिखा दूं, मेरे पास भी है। और इस बुक से आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और इंग्लिश के अंदर मैं बता दूं, आप एक नीतू मैम की आती है, पैरामाउंट की बुक आती है इंग्लिश की, काफ़ी अच्छी आती है, वो ले सकते हैं। या फिर VIPM के भी नोट्स अच्छे आते हैं जो SSC वगैरह के लिए तैयारी कराते हैं। उसमें आपको नरेशन और वॉइस और सब चीज़ें, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल नॉलेज, टेंडर फेंडर, इनकी सबकी नॉलेज मिल जाएगी, टेंस वगैरह सबकी। उसमें काफ़ी अच्छे से क्या है, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से सब बताया जाता है, तो जल्दी जल्दी बच्चा सीख जाता है। आपको कुछ इसके नियम होंगे वो आपको पढ़ लेने हैं, उससे आपको फटाफट याद हो जाएगा। और जो एंटोनियम, सिनोनियम है, तो इनके लिए तो देखो आपको क्या ही करना पड़ेगा, जो जितनी भी ऐसी ग्रामर है जो रटने की है, तो उसका दिन का 2-3 घंटा आप फिक्स कर लो। सुबह शाम जब भी आपको बोरियत महसूस हो तो रटने का काम करने लग जाया करो। जैसे मान लो आपने GK पढ़ लिया या साइंस पढ़ ली, अब आपको क्या करना है,
विलोम शब्द पढ़ लिए, ठीक है। टारगेट फिक्स करो, विलोम शब्द पढ़ लिए, विलोम शब्द निपटाओ। तो फिर पढ़ लिए कि भाई पर्यायवाची पढ़ लिए, ठीक। हिंदी के भी इंग्लिश के भी ऐसे ही करने हैं आपको, सिनोनियम पढ़ लिए। फिर उसको पढ़ने के बाद क्या करना है, जो आपके PYQ के लिए जो भी बुक ला रखी है ना, दिशा हो या फिर अदर कोई हो, तो उससे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक दिन एक टॉपिक को निपटा के अगले दिन अगला टॉपिक कीजिए, ऐसे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। बस यही है, आपका सिलेबस ज़्यादा है नहीं। बाद में टाइपिंग टेस्ट हो गए, तो टाइपिंग टेस्ट में अभी ध्यान मत दीजिए, बाद में आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट को। तो अभी तो आप फोकस कीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो जाए, अच्छे से एग्ज़ाम हो, और जो भी रिजल्ट मिले आपको। जीके के ऊपर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर जीके पूरा नहीं पढ़ा जाए ना तो छोड़ देना। RPSC के जो PYQ है, दिशा जो बुक आती है वो ले लेना, और उससे आप PYQ पढ़ लेना। जो आपके टॉपिक लगे हुए हैं ना, उन्हीं टॉपिक के PYQ लगे हुए हैं, उनको आप पढ़ लें, अच्छे से देख लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। और RBSC की किताब जरूर देख ले, जो आपके टॉपिक दे रखे ना। अब आज मैंने एक ही पोस्ट डाली है, तो आपका ये सिलेबस है, कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलेबस को आप अच्छे से करें, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और आर्ट कल्चर का अपन पढ़ा ही रहे हैं वीडियो में, राजस्थान का आर्ट और कल्चर, तो आप एक बार जरूर वीडियो को देखें, अगर आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि 10वीं की किताब है, फटाफट मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी पूरा करा दे, ताकि आप खुद से ना पढ़ पाएँ तो एक बार सुन ही ले। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन वीडियो वगैरह नहीं देखना चाहते, या फिर कई बार टाइम की कमी की वजह से अपन नहीं पढ़ पाते, तो एक बार आप उसको मोटा मोटा देख ले या सुन ले, उसको 2x की स्पीड में वीडियो को देख लिया करो। किसी का भी देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही देखो, लेकिन किसी का भी देखो, जिसका भी देखो, आप उसको फटाफट देख लो और देख दाख के फ्री करो। और मैं बुक से इसीलिए पढ़ा रही हूँ, बुक की लाइन टू लाइन, क्योंकि बुक की लाइन टू लाइन उठा के ही देते हैं। रीट के पेपर में आया है, RBSC ने, RSSB के जो भी चेयरमैन साहब है, अध्यक्ष साहब है, आलोक राज जी, उन्होंने कहा है कि हम तो इसी बुक से पूछेंगे और मूल किताबों से पूछेंगे। और अब की बार तो रीट में उन्होंने तो शब्द ही चेंज नहीं करे, एज इट इज उठाया लाइन को और दे दिया कथन और कारण में। तो बुक से पढ़ाने का एक ही मीनिंग है कि आपको बुक की भाषा समझ में आए, और जल्दी कितना भी लेंथी पेपर बना ले तो आप फटाफट उस पेपर को कर पाएं। बस यही आपसे गुजारिश है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।